स्टॉक एंड्रॉयड वर्सेस कस्टम एंड्रॉयड। आज की डेट में बहुत से लोग हैं जिन्हें स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है और बहुत से लोग हैं जिन्हें कस्टम एंड्रॉयड या फिर कस्टम यूआई जो है वो पसंद है। तो बेसिकली आज के इसमें हम जानेंगे एक्चुअल क्या डिफरेंस है एक स्टॉक एंड्रॉयड और एक कस्टम एंड्रॉयड। सारी चीज़ें जानेंगे, एक्चुअल स्टॉक एंड्रॉयड क्या होता है, कस्टम एंड्रॉयड क्या होता है और बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलता है, मेजर जो इन दोनों में डिफरेंस है। सारी चीज़ों के ऊपर आज की इसमें हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल पर ना तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है स्टॉक एंड्रॉयड और एक्चुअली क्या होता है कस्टम एंड्रॉयड। स्टॉक एंड्रॉयड वो एंड्रॉयड होती है जो गूगल खुद डेवलप करती है फर्स्ट टाइम। समझ लो एंड्रॉयड 11 का अगर अपडेट आया तो जो 11 का अपडेट गूगल पहले लॉन्च करेगा वो होता है स्टॉक एंड्रॉयड, और वही सेम एंड्रॉयड जो है वो आपको गूगल के पिक्सल फोन में देखने को मिल जाती है, या फिर वही आपको मोटोरोला या फिर नोकिया जैसे फोन जो है वो प्रोवाइड करती है, वो होती है स्टॉक एंड्रॉयड। और कस्टम एंड्रॉयड वो होती है, वो समझ लो एक एंड्रॉयड का ही एक समझ लो एकदम प्लास्टिक सर्जरी करके आने वाला एंड्रॉयड, वो समझ सकते हो। क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब उसका कोड कोई भी पढ़ सकता है और उसे एनालाइज करके कुछ चेंज करके एक नई ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकता है जिसका बेस एक एंड्रॉयड होगा। तो वही एक चेंजेबल एक एंड्रॉयड का सोर्स कोड बना के जो कंपनियां एक खुद की यूआई बनाती है खुद के स्मार्टफोन के लिए, वो समझ लो एक कस्टम यूआई होती है। और इससे मार्केट में बहुत से आज को यूआई देखने को मिलते हैं, जैसे कि वन यूआई हो, ऑक्सीजन हो, ऐसे हो, एमआई यूआई, रियलमी यूआई, फनटच हो, ऐसे बहुत से यूआई मिलते हैं। ये टाइप से कस्टम यूआई से, पर उसके बेस जो है वो एंड्रॉयड है, उनका सोर्स कोड है जो वो एंड्रॉयड का होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक पहला जो है वो स्टॉक एंड्रॉयड और कस्टम एंड्रॉयड में। अब बात करते हैं कुछ मेजर डिफरेंस के इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है वो इंटरफेस का डिफरेंस। देखा है तो स्टॉक एंड्रॉयड जो है एकदम क्लीन यूआई होती है जिसका इंटरफेस एकदम समझ लो समझने जैसा होता है। मतलब कोई भी अगर नॉन यूजर स्टॉक एंड्रॉयड जो डायरेक्टली उसके ऊपर जाए फिर भी उससे जो इंटरफेस है एकदम ऐसे खुद का सिंपलिस्टिक लगेगा। सारी चीज़ें एकदम ईजिली होती है, आइकॉन्स वगैरह होते हैं वो। जहाँ पे अगर हम कस्टम यूआई की बात करें तो कस्टम कंपनी खुद के हिसाब से उसे कस्टमाइज करके रख देती है, और कुछ लोगों को जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती कुछ यूआई के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ी उल्टी सीधी खुद ही होती है। पर मोस्ट ऑफ कस्टम यूआई में चीज़ें होती है सिंपल, पर वो कंपनी की खुद के हिसाब से होती है। तो स्टॉक एंड्रॉयड की बात की तो उसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा की चीज़ें नहीं होती, वही की वही सारी चीज़ें होती है। तो एक क्लीन यूआई होती है स्टॉक एंड्रॉयड। उसके बाद करें बग्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, तो इसमें भी स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो थोड़ा बेटर निकल के आता है, क्योंकि इसमें बग जो है वो थोड़े कम होते हैं, क्योंकि इसे मेन डेवलप किया जाता है। तो ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट की जाती है गूगल की तरफ से तो उसको मिनिमम बग्स के ऊपर जो है वो डेवलप किया जाता है, और इसके सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो परफेक्टली टाइम टू टाइम आते हैं, जो सिक्योरिटी पैच के होते हैं वो। वहीं पे बात करें कस्टम एंड्रॉयड की तो आजकल बहुत से ऐसे यूआई है जिनमें बग्स के नाम पे बहुत सारे ढेर सारे बग मिल जाते हैं, और अपडेट जो है वो थोड़े लेट आते हैं, और अपडेट आने के बाद भी कुछ बग्स को फिक्स किया जाता है। तो वहीं पे कुछ नए नए बग्स जो है वो इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ऐसा सिनेरियो जो हमें कस्टम एंड्रॉयड में देखने को मिल जाता है, पर स्टॉक एंड्रॉयड इस हिसाब से थोड़ा बेटर निकल के आता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद कोई एड्स और ब्लोटवेयर की, तो इसमें बात करें हम स्टॉक एंड्रॉयड की बात तो एक क्लीन यूआई है जिसमें कोई भी एड्स या फिर कोई भी ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिल जाता है। एड्स मतलब जो आपके एप्स होते हैं जिनकी नोटिफिकेशन में टाइप से एड्स वगैरह आते हैं, वो ये खरीदो वो खरीदो उस टाइप का। या फिर ब्लोटवेयर मतलब ऐसा ऐप समझ लो जो कि अदर ही आते हैं, मतलब जिनका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे रैंडमली आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर मतलब ऐप्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं प्री इंस्टॉल, जब आप कोई भी फोन लेते हो तो उससे कहते हैं ब्लोटवेयर। जैसे कोई भी ब्लोटवेयर या फिर अदर ऐप्स या फिर समझ लो जो एड्स हुए, वैसे कोई भी स्टॉक एंड्रॉयड में आपको नहीं देखने को मिल जाते, पर कस्टम एंड्रॉयड में इसका ढेर सारा यूज़ किया जाता है। वैसे आजकल देखा जाए तो कंपनी इसे कम करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी इसमें जो है एड्स आते हैं या फिर ब्लोटवेयर जो होते ही होते हैं। उसके बाद के एडिशनल फीचर्स या फिर स्पेशल फीचर्स या फिर समझ लो फंक्शंस के बारे में, तो इसमें मैं कहूँगा स्टॉक एंड्रॉयड में वो ज़्यादा एडिशनल फीचर्स नहीं होते, कुछ मिनिमम फीचर्स होते हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड को प्रोवाइड करती है। पर वहाँ पे बात करोगे हम कस्टम यूआई की, तो इसमें जो है वो बहुत सारे एडिशनल फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसमें कोई भी गिनती की कमी नहीं होती। इन डेप्थ अगर आप जाकर ढूंढते जाओगे तो आपको बहुत सारे जो है फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो एक स्टॉक एंड्रॉयड जो है प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि समझ लो गेम मोड हो या फिर एडिशनल सेटिंग्स वगैरह हो, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, कॉल रिकॉर्डिंग की अदर एडिशनल सेटिंग के साथ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक स्टॉक एंड्रॉयड नहीं प्रोवाइड करता पर एक कस्टम एंड्रॉयड जो है वो जरूर प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक ऑब्वियसली कस्टम यूआई जो है वो बेटर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट बात को परफॉर्मेंस और स्पीड, और ऑब्वियसली ये जो होता है वो प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड होता है, पर जहाँ पे बात की यूआई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक परफॉर्मेंस और स्पीड के बारे में। तो वहीं पे बात को अगर हम स्टॉक एंड्रॉयड तो वो एक वेल परफॉर्मेंस समझ लो या फिर वेल ऑप्टिमाइज ओएस होती है, जो कि बेसिकली सारे के सारे लोअर एंड से लेकर हायर एंड तक प्रोसेसर का सारे के सारे प्रोसेसर के लिए एक ऑप्टिमाइज की जाती है। पर वहीं पे बात करी कस्टम यूआई की, तो उसमें लिए कई बार ऐसा होता है कि वो ओवरलोडेड हो जाती है। मतलब ऐसे बहुत बार हो जाता है कि किसी सॉफ्टवेयर की ओएस होती है वो प्रोसेसर के ऊपर ओवरलोड हो जाती है, इसके ऊपर आपको ग्लिटर देखने को मिल जाता है या फिर लैग वगैरह देखने को मिल जाता है।
बेसिक चीज़ें एक स्टॉक एंड्रॉइड में होना थोड़ी कम बात है, क्योंकि वो अच्छी खासी ऑप्टिमाइज होती है। तो इस मामले में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड एक सिंपलर होने के कारण जो है वो थोड़ी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। पर ऐसा नहीं कि कस्टमर परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करती, पर कई बार जो है वो मत मिट्टी खा जाती है और कभी कभी उनका जो लैग वगैरह देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो उसके बग्स और कुछ वो ओवरलोडेड हो जाते हैं प्रोसेसर के ऊपर। उसके बाद करें कस्टमाइजेशन के बारे में, तो ऑब्वियसली एंड्रॉइड है तो कस्टमाइजेशन सारे में मिल जाता है। पर यहाँ पे बात कुछ स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम एंड्रॉइड के बीच में, तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड में अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर से अदर ऐप्स जो है वो लेनी पड़ेगी। पर वहीं पर बात करो कस्टम एंड्रॉइड, इसमें एक डेडिकेटेड ऐप मिल जाता है जो कि थीम्स के नाम पे पॉपुलर है। मतलब थीम्स का ऐप, यहाँ पे सारे ऐप कस्टम यूआई में आपको देखने को मिल जाता है, जिसके मदद से आप उसके वॉलपेपर, रिंगटोन, वॉलपेपर, या पे समझ लो जो ब्लॉक आते हैं एनिमेशंस के वो, या फिर यूआई पूरे आइकॉन, सारी की सारी चीज़ें आप एक ऐप से कस्टम कास्ट कर सकते हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें एक ऐप के अंदर आपको मिल जाती है। ये चीज़ें आपको स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं देखने को मिल जाती है। पर देखा जाए तो एंड्रॉइड 12 में इसका जो भी अपडेट निकालना गया है, मतलब जो आइकॉन्स वगैरह उसे चेंज करने की ये सेटिंग एंड्रॉइड 12 में आने वाली है। पर फिर भी आने वाले हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड में ऐसी कोई चीज़ें जो है इतनी अवेलेबल नहीं है। देखिए एक कस्टम यूआई प्रोवाइड करती है और इतनी भी नहीं देगा स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि कस्टम यूआई इस मामले में मेरे हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद के बैटरी बैकअप के बारे में, तो ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस की चीज़ आती है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड जो वो अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देता है। ऐसा नहीं कि कस्टम यूआई देता है, ये भी चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से ही है। मतलब ये यूआई के डिपेंड है कि यूआई अपना जो है वो किस टाइप से ऑप्टिमाइज किया गया है। स्टॉक एंड्रॉइड एक ऑप्टिमम प्रोसेसर के हिसाब से जो है वो फ्लैगशिप तक अच्छा खासा ऑप्टिमाइज होता है, इसलिए वो थोड़ा बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा खासा प्रोवाइड करता है। साथ ही इसमें कोई भी एड्स वगैरह नहीं होते, तो इसलिए कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में नहीं रन होती और इस वजह से जो है वो उसका बैटरी बैकअप रह जाता है। पर वही बात करें कस्टम यूआई की, तो इसमें बहुत सारे आपको ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इन्हें अनइंस्टॉल ना करें तो कई बार ये ऐसे ब्लॉटवेयर होते हैं जो बैकग्राउंड में रन होते हैं, और इस वजह से बैटरी बैकअप जो आपका कम कर सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा जो है कस्टम यूआई आपका बैटरी बैकअप थोड़ा कम देता है। पर वैसे भी आजकल को जो हायर्स जो मतलब आज के टॉप रेट के जो कंपनी है वो इसके ऊपर अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। पर ये थोड़ी दिखने डिफरेंस की बात है। पर अगर प्रीवियस हिस्ट्री में देखा है तो बहुत सारे ऐसे यूआई मतलब अपडेट्स वगैरह हुए हैं जहाँ पे जो है वो बैटरी बैकअप कम दे रहे थे, क्योंकि उनमें बग्स वगैरह थे। इसी हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो इसके हिसाब से जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड मेरे हिसाब से थोड़ा बैटरी बैकअप में थोड़ा अच्छा है। उसके बाद के रूट एक्सेस के बारे में, तो ऑब्वियसली कस्टम यूआई जो है वो रूट एक्सेस को बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड जो है वो रूट को सपोर्ट नहीं करता, पर वो इतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता जितनी कस्टम यूआई जो है वो रूट के हिसाब से प्रोवाइड करता है। मतलब आप जो है वो कोई भी चीज़ें अगर स्टॉक एंड्रॉइड में करनी है तो आप उसे रूट करके कर सकते हो, पर उसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर अगर कस्टम यूआई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो डायरेक्टली वो प्रोवाइड करता है कि आप एक क्लिक करके वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, जो एक आप स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं कर सकते। वैसे ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, पर आपके यूजेस के हिसाब से आपको डिपेंड। नेक्स्ट बात करें मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, तो ऑब्वियसली इसमें जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड बेटर निकल के आता है, क्योंकि इसकी मोबाइल सिक्योरिटी वो थोड़ी अच्छी होती है। अगर हम कहें कस्टम यूआई के हिसाब से, कस्टम यूआई में कुछ ही ऐसे जो मोबाइल कंपनी ऐसा सपोज समझ लो सैमसंग, वो आपको जो है वो अच्छी खासी मोबाइल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। पर देखा है तो बाकी स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो थोड़ी अच्छी खासी डेवलप की जाती है। पर बाकी कस्टमर कैसे आते हैं तो कंपनी जो है वो सोर्स में मतलब कोड में थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेती है, इसलिए जो है वो उसमें लूप होल निकल के आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए सिक्योरिटी के मामले में स्टॉक एंड्रॉइड जो है वो थोड़ी बेटर निकल के आ जाती है। कस्टम यूआई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि सैमसंग की आते हैं जिसमें नॉक्स की सिक्योरिटी मिल जाती है। ये कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, पर ये कुछ डिफरेंस है जो कि एक स्टॉक एंड्रॉइड और एक कस्टम यूआई में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप फोन लेते हो थोड़ा सा डिफरेंस देखना चाहते हो कि एक स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टम एंड्रॉइड में क्या क्या डिफरेंस है, तो आप चीज़ों में ले सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंस जो कि स्टॉक एंड्रॉइड वर्सेस कस्टम यूआई के थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।